हे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की। ठीक है, ये एस्टेट के लिए है और ये जो क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको करवा रही हूँ, ये PYQ है। ये 2016 का है और ये क्वेश्चन पेपर है आपका सीटेट का। ठीक है, ये सीटेट में जो पेडागोजी आती रही है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन पेपर लिया गया है। ये 2016 का है। ओके, ऐसे जो ये जो क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यहाँ से हैं, यानी ये पहले सबसे पहले जो है स्टेंजा दिया गया है और इसको आपने रीड आउट करना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये तो आई थिंक हो जाएगा और इसको तो रीड आउट करने के बाद क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ पेडागोजी के, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, 97 है ये। देखिए, व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स द टीचर शुड। जब जो लर्नर्स हैं अगर वो डाइवर्स यानी विभिन्न लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से हैं, यानी ऐसी बैकग्राउंड से हैं जो उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? असर्टन देयर लर्निंग स्टाइल, ठीक है, या फॉर्म ग्रुप इन अकॉर्डिंग्स विद देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, या यूज़ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। क्या करेगा टीचर्स? क्या उसको लर्निंग स्टाइल जो है वो सर्टेन कर देना चाहिए, या उसको उनकी भाषाओं के अकॉर्डिंग ही, उनकी जैसी बैकग्राउंड है उसके हिसाब ही से उनके ग्रुप बनाने चाहिए, या मल्टीलिंगुअल अप्रोच? नहीं, एक क्या होगा, स्टार्ट द क्लास विद ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? एक प्रकार का ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सेशन होता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग आ रीडिंग टेस्ट। देखिए, इज नॉट, ठीक है, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है वो हमें बताना है। लर्नर्स आर मेड इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड टू रीड बाय टेकिंग टर्न्स। देखो, ये तो होता है कि उनको समूह में विभाजित कर दें हम और फिर उनको अपनी टर्न्स के द्वारा एक दूसरे के द्वारा सिखा दिया जाए, तो ये तो होता है। द टीचर रीड्स आउट एंड एक्सप्लेन द टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, ये भी होता है। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है कि वो लाइन बाय लाइन जो है, लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन कर रहा है। लर्नर्स रीड इंडिविजुअली एंड डिस्कस विद देयर फ्रेंड्स द आइडियाज़ ऑफ द टेक्स्ट। लर्नर्स को इंडिविजुअली जो है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है, और डिस्कस करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट के जो है आइडियाज़, तो ये भी ठीक है। लर्नर्स डिवाइड द टेक्स्ट इनटू स्मॉल चंक्स एंड रीड, नहीं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, कि लर्नर जो है उनको छोटे छोटे चंक्स में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले और फिर उसको रीड करे, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, पोस्ट रीडिंग टास्क आर मीन्ट फॉर। पोस्ट रीडिंग का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडियाज़ ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, यानी इसका रहेगा 3rd वन। ठीक, पोस्ट रीडिंग का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के मेन आइडियाज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव होती है कि आप अंदर से मोटिवेट हैं, ठीक है ना, आपके आंतरिक मोटिवेशन है, और एक्सटेंसिव होता है बाहरी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक्यूरेसी, केवल एक्यूरेसी नहीं। ठीक है, प्लेजर्स ओनली नहीं, ओनली केवल ओनली आ गया, मात्र प्लेजर्स के लिए नहीं। इन्फॉर्मेशन नहीं, इम्प्रूविंग स्टडी स्किल, इसका मतलब है कि उसको क्या करना होगा, टेक्स्ट का मतलब क्या है, इम्प्रूविंग स्टडी स्किल। ठीक है, कि स्टडी स्किल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज। जो प्रोसेस राइटिंग अप्रोच है वो कुड बी डिस्क्राइब एज।
भाई प्रोसेस राइटिंग की प्रोसेस तो देखो शुरुआत से होती है ना। बच्चे को सबसे पहले पेंसिल को पकड़ना सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है। तो ये तो बॉटम अप अप्रोच होगी, यानी इसका तो फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अबीरा एन इंग्लिश टीचर डिस्क्राइब अ सीन। अबीरा है, एक इंग्लिश टीचर है, वो डिस्क्राइब कर रही है एक सीन को। ठीक है, यानी बोल कर बता रही है किसी सीन को। एंड आस्क द लर्नर्स, और लर्नर को कह रही है टू ड्रा, कि ड्रा कीजिए व्हाट दे हैव हर्ड, जो उन्होंने सुना। ठीक है, अब सुनकर कुछ लिखवाया जाता है तो उसे डिक्टेशन कहते हैं, यानी श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है, अभी ड्रा की बात कर रही है तो पिक्चर से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो पिक्चर डिक्टेशन ये हो गई है आपकी। नेक्स्ट देखिए, वाइल टीचिंग अ वन एक्ट प्ले अ टैब्लो कैन बी used as one of teaching strategies. The tableau refers to, जब टीचिंग करवाई जाती है वन एक्ट प्ले के द्वारा तो एक टैब्लो जो है वो यूज किया जाता है टीचिंग स्ट्रेटजीज में। इसका मतलब टैब्लो देखिए क्या होता है। टैब्लो अ ग्रुप ऑफ मॉडल्स या मोशनलेस फिगर्स होता है जो रिप्रेजेंटिंग करता है एक सीन को। ठीक है, एक सीन को। ठीक है, वो टैब्लो होता है, यानी एक झांकी होती है जो मोशनलेस होती है। तो इसका मतलब हुआ मोनोलॉग तो अकेला होता है, मोनोलॉग नहीं होगा ये, क्योंकि ये बात तो ग्रुप की है। ठीक है, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये नहीं होता। डायलॉग बिटवीन टू एक्टर्स, ओनली टू एक्टर्स के डायलॉग नहीं होएगा। तो ये आपका कौन सा ठीक होएगा, साइलेंट स्टिल इमेज मेड बाय एक्टर्स पोजिंग एज कैरेक्टर्स। ठीक है, मॉडल्स का ऐसा ग्रुप होगा जो साइलेंट रहेंगे एक इमेज की तरह, जो एक्टर्स द्वारा पोजिंग की गई है एज ए कैरेक्टर्स, पात्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अ टीचर डिवाइड्स हर क्लास इनटू पेयर्स टू एक्सचेंज देयर नोटबुक्स एंड करेक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीचर। व्हाट डज शी डू। एक टीचर है जिसने अपनी क्लास को पेयर में बांट दिया है, और इनटू पेयर यानी पेयर में उसने डिवाइड कर दिया है, और कहा है कि अपनी नोटबुक्स एक्सचेंज करें और करेक्शन करें। ठीक है, जैसे कि उन्होंने टीचर ने डायरेक्शन दी तो वो क्या कर रही है, तो सीधी सी बात है कि करेक्शन करवा रही है तो ये करेक्शन ही होएगा। ठीक है, असेसमेंट तो दे ही नहीं, असेसमेंट तो टीचर ही देगा ना। पीयर असेसमेंट भी नहीं हो रही, पीयर यानी ग्रुप की बात नहीं हो रही, मूल्यांकन तो हो ही नहीं रहा, ये तो करेक्शन है। ओके, लैंग्वेज इज अ टूल, लैंग्वेज टूल है। देखिए अब लैंग्वेज किसके लिए टूल है, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है ना, ये प्रोसेसिंग आइडियाज़ है या थिंकिंग है या कन्वीइंग आइडियाज़ है, ये तो इसी से होंगे ना। लैंग्वेज तो कम्युनिकेशन के लिए है भाई। चिल्ड्रन कैन, नेक्स्ट वन देखिए, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैव इनहिबिशन या प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर या गुड टेक्स्ट बुक या मोटिवेशन। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे तो चिल्ड्रन जो हैं वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे। न कि कोई प्रसिद्ध लैंग्वेज टीचर होना चाहिए या अच्छी टेक्स्ट बुक या ये सब नहीं, मोटिवेशन जो है वो हेल्प करेगा लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज, सेकेंड लैंग्वेज में TBLT, सेकेंड लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसका मतलब है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ओके, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रो। अब सेकेंड लैंग्वेज है वो सिखाई जानी। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब समझते हैं कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उससे जो जितनी भी लैंग्वेज वो है वो सारी सेकेंड ही मानी जाती हैं। ठीक है ना, मदर टंग और ट्रांसलेशन के द्वारा नहीं। हाँ, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इज़ पॉसिबल। जो टारगेट लैंग्वेज है यानी जो लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है ना, उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, तब वो जो है सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाएंगे। ठीक है, या लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट नहीं, ग्रामर एंड रूल्स नहीं, इससे भी नहीं जो है वो नहीं होगा।